ओके फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 9th का मैथ्स 1 का प्रैक्टिस सेट 1.1। चैप्टर का नाम है सेट। अभी हम लोग पहले देख लेते हैं बेसिक कंसेप्ट की सेट क्या होता है। सेट मतलब हम लोग कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऐसा बोल सकते हैं। तो बहुत सारे ग्रुप्स होंगे, तो उसको हम लोग ग्रुप में अगर बहुत सारी चीजें होंगी तो उसको हम लोग सेट बोल सकते हैं। तो सेट में जैसे एग्जांपल दे सकते हैं, बहुत सारे बर्ड्स होंगे, उनका ग्रुप होगा तो उसको भी हम लोग सेट बोल सकते हैं। जैसे आप लोग क्लास 9th में बच्चे हो तो आप लोग का भी एक ग्रुप हो सकता है, उसमें बॉयज का अलग से ग्रुप हो सकता है, गर्ल्स का अलग से ग्रुप हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग उसको सेट बोलेंगे। बेसिक कंसेप्ट में सेट मतलब क्या बोल सकते हैं कि ग्रुप। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1। राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। अभी इवन नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है? तो इवन नंबर मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जो 2 के टेबल में आते हैं उन नंबर्स को हम लोग इवन बोल सकते हैं। अब नेचुरल बोला है तो नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 आते हैं, लेकिन यहाँ पे कंडीशन जो दी है इवन नेचुरल नंबर, इसलिए हम लोग सेट को कोई भी कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे लगा आप ए लिख सकते हो, एक्स लिख सकते हो, वाई ए बी सी डी, कोई भी नंबर आप कोई भी अल्फाबेट आप लिख सकते हो, लेकिन कैपिटल में लिखना। इक्वल टू सेट का कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखते हुए क्या लिखना है? कर्ली ब्रैकेट में ही लिखना है। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट कंपलसरी है। तो कर्ली ब्रैकेट हम लोग कर्ली ब्रैकेट बनाया, उसके बाद हम लोग लिखेंगे 2 4 6 8, बिकॉज हम लोग को क्या दिया हुआ है? इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर कौन सा है? 2 4 6 8। अगर आपको लगे 10 12 में लिखना है तो आप लिख सकते हो, बट एक लिमिट में। उसके बाद डैश डैश करके आप रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर क्या होता है? तो हम लोग को पहले देखना है, हम लोग अल्फाबेट मैंने जैसे बोला कि कैपिटल कोई भी लेटर से हम लोग को उसको डिनोट करना है। तो कैपिटल लेटर हमारा हम लोग ने कंसीडर किया डी, आप कोई भी ले सकते हो जैसे मैंने पहले आपको बताया। ठीक है, इक्वल टू अभी यहाँ पे इवन प्राइम नंबर। अब इवन नंबर तो हम लोग को मालूम है 2 4 6 8 होते हैं, लेकिन प्राइम नंबर मतलब क्या होता है? उसका डेफिनेशन क्या होता है कि ऐसे नंबर जो नंबर को सिर्फ उसी नंबर से डिवाइड होता है, 1 इधर और उसी नंबर से जो नंबर दिया हुआ उससे, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर में सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जो प्राइम से इवन प्राइम नंबर है, तो वो है 2। इसलिए हम लोग सेट में कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे ओनली 2। ठीक है, उसके अलावा कोई भी नंबर प्राइम सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। अभी इंटीजर्स जो होते हैं आपको मालूम होना चाहिए सेट ऑफ इंटीजर्स कौन से होते हैं? तो 0 1 2 3 पॉजिटिव होते हैं, लेफ्ट साइड में नेगेटिव में -1 2 3 होते हैं। लेकिन हम लोग को क्वेश्चन में बोला कि सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर। अब नेगेटिव इंटीजर सिर्फ हम लोग को लिखने हैं, तो हम लोग डैश डैश करेंगे और -5 -4 कंसीडर करो, -3 -2 -1 आप लिख सकते हो। ठीक है, जो भी आपको एक ब्रैकेट के अंदर आप जितना लिख सकते हो उतना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 7 बेसिक साउंड्स ऑफ सरगम। अभी हम लोग जैसे सॉन्ग वगैरह जिसको गाना सीखना होता है तो सबसे पहले सरगम में उसको बेसिक सिखाया जाता है। तो बेसिक में हम लोग कौन से 7 सरगम होते हैं उसके बारे में हम लोग लिखेंगे। तो जैसे मैंने आपको बोला है कि हम लोग सेट का नाम पी दे रहे हैं। ठीक है, आप कोई भी ले सकते हो, इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में कंपलसरी लिखना है। तो हम लोग लिखेंगे सा रे गा म प ध नी। ठीक है, तो रिपीट नहीं करना है, ये ध्यान में रखना कि कोई भी वर्ड रिपीट होना नहीं चाहिए। जैसे सा रे ग म प ध नी, सा वापस नहीं आएगा क्योंकि 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और हम लोग बोला था 7 बेसिक साउंड्स। तो 7 बेसिक साउंड्स हमने किया। सो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 खत्म किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट इन वर्ड्स। अभी हम लोग को सिंबॉलिक स्टेटमेंट दिया जाएगा। कैसे? तो एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, जैसे 4/3। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे एलिमेंट। क्या बोलेंगे? एलिमेंट। जो ई जैसे दिख रहा है आपको उसको हम लोग बोलेंगे एलिमेंट। तो एलिमेंट क्यू, तो 4/3 इज द एलिमेंट ऑफ क्यू। तो इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे? 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ, ये सेट है इसलिए हम लिखेंगे सेट क्यू। तो 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट क्यू। अगर हम लोग को यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखो कैसे दिया है, यहाँ पे हम लोग का एलिमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे कट किया है। जैसे हम लोग इक्वल टू में अगर कट किया होगा तो हम लोग नॉट इक्वल टू बोलते हैं उसको, तो उसी तरह से हम लोग इसको नॉट एलिमेंट, नॉट एन एलिमेंट बोलेंगे। सो -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट कौन सा दिया हुआ है हमको? n। तो हम लोग लिखेंगे -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट n। ठीक है, सो विल गो अहेड। p स्लैंटिंग लाइन है, तो आप p इज एन ऑड नंबर, इसका आप स्लैंटिंग लाइन या फिर स्टैंडिंग लाइन भी बोल सकते हो। स्टैंडिंग लाइन बोलोगे तो चलेगा, स्टैंडिंग लाइन। ठीक है, सेट अभी इसका आंसर किस तरह से लिखेंगे? हम लोग को सिंबॉलिक फॉर्म में दिया हुआ, हम लोग को आंसर लिखना है। सो सेट p इज अ सेट ऑफ ऑल p's। p's मतलब यहाँ पे हम लोग को p, हम लोगों ने p लिखा, उसके बाद ये जो एलिमेंट है वो ऑड नंबर है, इसलिए हम लोग लिखेंगे p's such that p is an odd number। मतलब ये ऐसा एलिमेंट है जिसमें ऑड नंबर हम लोग को मिलेंगे। तो हम लोग लिखेंगे सेट p is a set of all p
और यहाँ पे ये सब एलिमेंट कैसे लिखेंगे, p is such that p is an odd number, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट एनी टू सेट बाय लिस्टिंग मेथड एंड बाय रूल मेथड। सो हम लोग को दो एग्जांपल देने हैं, एक लिस्टिंग मेथड का देना है और एक हम लोग को रूल मेथड का देना है। सो लिस्टिंग मेथड में हम लोग लिखेंगे एक एग्जांपल, हम लोगों ने वहाँ पे क्वेश्चन में एग्जांपल नहीं दिया हुआ है, सो हम लोग अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए एक एग्जांपल लेंगे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। अभी आप सबको मालूम है कि ये क्या है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, रूल मेथड। रूल मेथड से कैसे इसको सॉल्व करेंगे, सो p स्टैंडिंग लाइन p इज एंड ये क्या है सब आपके संडे मंडे, तो उसको हम लोग बोलते हैं डेज ऑफ द वीक। सो हम लोग उनको लिखेंगे p, आप यहाँ पे कोई भी अल्फाबेट डाल सकते हैं, यहाँ पे भी कोई भी आप अल्फाबेट जो आपको लगे वो आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इज एंड डे ऑफ द वीक, तो वीक के सब डेज है। ये हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया, उन्होंने दो एग्जांपल यहाँ पे लिखने बोले थे, इसलिए हम लोग जो यहाँ पे दिया है टू एग्जांपल्स, सो वी कैन राइट अनदर एग्जांपल आल्सो। सो लिस्टिंग मेथड, लिस्टिंग मेथड में हम लोगों ने एक एग्जांपल ले लिया, d इक्वल टू BULL, ठीक है। सो अभी पहले हम लोग ने लिस्टिंग मेथड से रूल मेथड किया था, अभी लिस्टिंग मेथड से रूल मेथड में सॉल्व करेंगे। तो जी हम लोग कोई भी आप अल्फाबेट ले सकते हो यहाँ पे कॉमनली, ठीक है। कैपिटल जो सेट का डिनोट करोगे वो कैपिटल से करोगे और उसके अंदर जो नंबर करोगे उसको स्मॉल लेटर से करोगे। तो जी इज अ लेटर ऑफ द वर्ड। अभी ये वर्ड कौन सा है, इसको साथ में हम लोग करेंगे, कौन सा वर्ड बनेगा, बुल। सो वी कैन राइट बुल, और उसको साथ में लिखना है और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में डिनोट करना है, ओके। स्टिल नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग लिस्टिंग मेथड। तो हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन में लिस्टिंग मेथड में सॉल्व करना है। क्वेश्चन दिया है ऑल मंथ्स इन द इंडियन सोलर सिस्टम। इंडियन सोलर सिस्टम में हमारे जो मंथ है उसको हम लोग को लिखना है। हम लोग कोई भी कंसीडर करते हैं, पी अल्फाबेट से डिनोट किया, तो कौन से मंथ होते हैं, उसको फर्स्ट वाला होता है चैत्र, सेकंड वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष और पौष, मेघ और लास्ट वाले में हम लोग लिखेंगे फाल्गुन, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को 12 मंथ, जैसे हम लोग जनवरी फरवरी जो 12 मंथ है हमारे, उस तरह से हम लोग को ये इंडियन सोलर सिस्टम के मंथ होते हैं। तो आपको स्पेलिंग के साथ थोड़ा अच्छे से याद रखना है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है, चैत्र, वैशाख। और एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पे आपका जो ऑर्डर है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब आप कोई नंबर अगर आपको बीच में याद आ गया, कोई वर्ड बीच में याद आ गया तो लिख सकते हो, लेकिन टोटल जो है वो कितने होने चाहिए, 12 होने चाहिए। जैसे जनवरी से दिसंबर तक हमारे 12 होते हैं, वैसे हम लोग को 12 वर्ड्स जो है वो याद रखने हैं। ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं वापस बोल रहा हूँ, क्या जो सेट का जो स्टार्टिंग होगा वो कैपिटल लेटर से होना चाहिए और कर्ली ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है। लेटर इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट, अभी कॉम्प्लीमेंट वर्ड जो है उसको हम लोग को लिखना है सेट में, हम लोगों ने बी सेट का नाम लिया, लेकिन ध्यान रखना इस तरह से क्वेश्चन अगर दिया तो जो वर्ड दिया होगा उसमें से रिपीट नहीं होना चाहिए, और हर वर्ड के बीच में हम लोग को उसको सेपरेट करना है और सेपरेटिंग डिनोट करना है कोमा से, कंपल्सरी, ठीक है। सो सेट बी इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, पहले सी दिया है, सी लिखा, उसके बाद ओ, फिर एन, फिर उसके बाद पी, फिर एल। अभी यहाँ पे देखो वापस ए है, ठीक है, नेक्स्ट एम आ रहा है, तो एम तो हम लोग यहाँ पे आया है, इसलिए हम लोग एम वहाँ पे नहीं लिखेंगे, वापस ई आ रहा है तो ई नहीं लिखेंगे। सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन, ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन जो है वो हम लोग के 5 होते हैं, वो आपको थोड़ा याद रखना है, ठीक है। जैसे हम लोग कोई भी डिनोट कर सकते हैं, अल्फाबेट से एक्स किया इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में लिखना है, सो नोज, आईज, टंग, स्किन, यस, यही लिखने हैं, इसके अलावा दूसरे कोई आते नहीं जो सेंसरी ऑर्गन्स कंफर्म है, जो हम लोग फिक्स है, जिनको हम लोग अपने अगर फेस से लेंगे तो हम लोग को याद रखने के लिए हम लोग नोज लिख सकते हैं, देखिए आईज लिख सकते हैं, देखिए नेक्स्ट वाला हम लोग टंग जो है वो लिख सकते हैं, स्किन हमारी जो है वो लिख सकते हैं और ईयर, ठीक है। ये 5 को ही लिखना है, इसके अलावा कोई नहीं आएंगे सेंसरी ऑर्गन्स जो है ओनली 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेट ऑफ प्राइमरी नंबर फ्रॉम 1 to 20। अभी प्राइमरी नंबर क्या होते हैं, तो जैसे हम लोगों ने पीछे भी देखा था, प्राइमरी नंबर जो है वो प्राइम नंबर, सॉरी, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20, ऐसे नंबर जो उसी नंबर को उसी से डिवाइड होगा और 1 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होगा। सो 1 to 20 बोला है, इसका मतलब हुआ कि 1 के आगे और 20 से पहले। सो क्या करेंगे, 1 के आगे कौन सा प्राइमरी नंबर आएगा, 2, उसके बाद आएगा 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। क्यों 19 तक, क्योंकि 20 से पहले तक लेना है, उसके बाद में नहीं लेना है, क्योंकि हम लोग को कंडीशन दिया हुआ है मोर देन 1 एंड लेस देन 20। सो हम लोग का आंसर आएंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इन द ऑफ द वर्ल्ड। तो कॉन्टिनेंट्स हमारे पूरे वर्ल्ड में जो है उनके नाम लिखने हैं हम लोग को। तो फर्स्ट अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, एशिया, ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं जो हम लोग को वर्ल्ड में पूरे
डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। सो आपका यहाँ पे आपको ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको एग्जाम में अफ्रीका, बाद में यूरोप याद आ गया, ऑस्ट्रेलिया याद आ गया, तो आप इसे लिख सकते हो, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर एशिया। लेकिन ध्यान रखना है कि आपको टोटल होने चाहिए 7। ठीक है। सो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग रूल मेथड। रूल मेथड से हम लोग को सेट का नाम लिखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन दिया है a = 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100। अगर इस नंबर को आप ठीक से देखो तो आपको पता चलेगा कि ये सब नंबर है वो स्क्वायर नंबर है। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो इस तरह से वो कहाँ तक है, लास्ट 10 तक है। ठीक है। 10 का स्क्वायर कितना है, 100। सो हम लोग इसको किस तरह से लिखेंगे, सेट का नाम हम लोग अल्फाबेट में जैसे यहाँ पे ए लिया, हम लोग ए लेंगे, इक्वल टू, आप यहाँ पे कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हो, x स्टैंडिंग लाइन x इक्वल टू। अब यहाँ पे मैंने जैसे आपको पहले बताया कि ये स्क्वायर नंबर है, तो स्क्वायर से इसमें x n स्क्वायर लिखेंगे। n क्यों लिखा, क्योंकि ये नेचुरल नंबर भी है, इसलिए हम लोग इसको डिनोट करेंगे n स्क्वायर। n बिलोंग्स टू, या फिर n इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। n इज ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे लास्ट नंबर कितना दिया है, 10 तक दिया है, इसलिए हम लोग 10 लिखेंगे। नंबर भी जो सेकंड क्वेश्चन है 6 12 18 24 30 36, तो इसमें हम लोग अगर ठीक से देखेंगे तो ये 6 का टेबल है, लेकिन कहाँ तक